ISJKS, how are you all doing? I hope you all are doing good. All right, so आज का वीडियो it is the concept dose video जो मैं बनाती हूँ and my name is यशोधरा सिंह जम्वाल. सो आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज़ द स्माइल 75 इनिशिएटिव. नाउ इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात किया था अबाउट नरेंद्र मोदीज़ हाईलाइट इन द स्पीच जो उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस डे पे दिया था, 76 इंडिपेंडेंस डे कंप्लीटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की है दैट इज़ बेगरी, राइट. हमको स्लेवरी को ख़त्म करना है, बेगरी को ख़त्म करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात किया था. उसी के ही रिलेटेड एक इनिशिएटिव है दैट इज़ द स्माइल 75 इनिशिएटिव. नाउ दिस स्माइल 75 इनिशिएटिव इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. तो आप इसको सोसाइटी के टॉपिक में भी डाल सकते हैं दैट व्हाट ऑल आर द लूप होल्स, या एथिक्स में डाल सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ताकि लोगों का जो है यू नो पीपल हु आर डेस्टिट्यूट, जो विच हैव लैक ऑफ मनी, विच आर विदाउट मनी, उन लोगों को कैसे अपलिफ्टमेंट उनका कर सकते हैं. नाउ दिस स्माइल 75 इनिशिएटिव बेसिकली ये पार्ट आपका स्माइल प्रोजेक्ट का है, लेकिन दिस 75 इंडिकेट्स कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड दे विल वर्क टूवर्ड्स फ्री सिटीज़ एंड टाउन्स. ठीक है. सो दिस इज द स्माइल 75 इनिशिएटिव विच इज़ अंडर द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ऑफ स्माइल. अगर हम स्माइल की बात करें, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. तो ये इसका है आपका फुल फॉर्म. तो इसमें ये क्या करेंगे, जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, पीपल हु आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट, पीपल हु आर डेस्टिट्यूट, उन लोगों को लाइवलीहुड और एंटरप्राइज जो है वो प्रोवाइड करेंगे. जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, याद रखिएगा, इट इज़ फॉर पीपल. व्हेन आई से पीपल इट मीन्स बोथ मेल, फीमेल एंड योर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. सो इसमें एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है वो इंक्लूड किया गया है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. ये हु है, ठीक है, जो आपके एक्ट ऑफ बेगरी में इन्वॉल्व हैं. इसी के साथ दिस स्माइल 75 इनिशिएटिव इज गोइंग टू आइडेंटिफाई 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हु आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स किस चीज़ के लिए, आपके इस कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन के लिए. रिहैबिलिटेशन का मतलब हो गया कि इन लोगों को बुलाया जाएगा एंड वेरियस मेजर्स आर गोइंग टू बी टेकन अप. और जो हमारा 2047 में जो हमारा 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होंगे, ये जो हमारा अमृत काल है, दिस इज़ गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स आज़ादी का अमृत महोत्सव. कि आज़ादी तभी मनाई जाएगी जब 130 करोड़ लोग जो हैं वो क्या होंगे, वो सब के सब जो होंगे दे हैव अ से, उनके पास अपना एक इकोनॉमी का एक सोर्स है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ आर अमृत महोत्सव. नाउ इस चीज़ के लिए बिकॉज इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो याद रखिएगा जो टोटल बजट इसको दिया गया है इट इज़ 100 करोड़. सो कितना पैसा दिया गया है? 100 करोड़ जो है वो दिया गया है एंड इट इज़ फॉर द कमिंग 2025 से लेके 2026 तक दिस प्रोग्राम, दिस इनिशिएटिव इज़ गोइंग टू वर्क. नाउ अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, कौन कौन पीपल आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन इट, तो याद रखिएगा दिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर गोइंग टू वर्क इन कोलैबोरेशंस विद NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. देखो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, दे आर द की, कहते हैं ना की इंडिकेटर्स. क्यों इंडिकेटर्स हैं ये हमारे? क्योंकि ये वही NGOs हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं. कुछ विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम करते हैं, कोई सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो मेन राइट्स के लिए काम करते हैं, कुछ जो है वो गे राइट्स के लिए काम करते हैं. सो दीज NGOs दे आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स. मतलब इनका बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हैं रोल रहता है. ठीक है. जब आप एथिक्स का पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे NGOs जो हैं वो आपके सबसे लास्ट माइल को कवर करने के लिए आपके जो NGOs हैं वो आपको हेल्प करते हैं. नाउ व्हाट आर द वेरियस मेजर्स जो हम लेने वाले हैं? सबसे पहला मेजर है टू हैव इकोनॉमिक लिंकेजेस, मीनिंग फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. क्या ज़रूरी है कि इकोनॉमिक लिंकेजेस हो. लिंकेजेस कैसे होंगे? दे आर गोइंग टू गेट एजुकेटेड, उनको अपने राइट्स के बारे में बताएंगे, डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज बताए जाएंगे विच कैन, जो उनको हेल्प करेगा एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स. कि सिर्फ
आपको बेगरी भीख मांग कर सिर्फ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पेट पालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है आपके पास एक डिफरेंट एक ऑल्टरनेटिव है टू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम। इसी के साथ इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अगर आपने कभी भी देखा है, मतलब कभी भी क्या, हम देखते ही हैं कि जो लोग होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बेगरी, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं बट स्टिल दे आर इन टू द एक्ट ऑफ बेगरी, बट मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं विच आर फिजिकली चैलेंज्ड, राइट। सो उनको वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड, उनको किस तरीके से उनके फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको क्या क्या इकोनॉमी अपना वो एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। सो दैट इज़ द मेडिकल फैसिलिटीज़ जिसको वो कवर करने वाले हैं। इसी के अलावा काउंसलिंग इसलिए देखो, जब आप एक एक्ट ऑफ बेगरी में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं तो एक तरीके का यू नीड काउंसलिंग दैट व्हाट और ऑल्टरनेटिव यू कैन हैव। देखो अगर आप कोई ये काम कर रहे हैं, देखो एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर देयर फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, राइट। सो सिमिलरली उनको काउंसल करना कि भाई इस चीज़ के अलावा आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की सकते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर द सिटीजन्स बट ऑल्सो नॉट ओनली फॉर द स्टेक होल्डर्स बट ऑल्सो फॉर द पीपल जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं। एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर, और इसीलिए उनको जो है वो काउंसल भी किया जाएगा। इसी के साथ सिर्फ काउंसलिंग, इकोनॉमिक लिंकेजेस, उससे कुछ नहीं होने वाला। वाई? बिकॉज इन दी एंड अगर आपको पैसा कमाना है, यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल। या तो आप पढ़े लिखे हो तो आप पढ़ा लो, या तो आप पढ़े लिखे हो या तो आप कहीं पे काम कर लो। बट अगर आप भीख मांग कर अपना पेट पाल रहे हैं तो आप एजुकेशन कैसे जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। सो फॉर दैट एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी रहेगा, ताकि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम एज एन ऑल्टरनेटिव कि इस स्किल को डेवलप करो और इज़्ज़त के साथ जो है वो पैसा कमाओ। इसी के साथ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, क्योंकि अगर आपको एजुकेटेड नहीं हो आप, एंड अगर आपके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, यू विल ऑलवेज बी अनअवेयर, एंड व्हेन यू आर अनअवेयर यू आर ऑलवेज अनअवेयर अबाउट योर बेसिक राइट्स, राइट। सो टू बी aware about your basic rights, you need to be educated. So एक basic education, एक basic right, एक basic moral of the society, उसके लिए आपका काउंसलिंग भी है, और उस काउंसलिंग में आपको जो है एजुकेशन और अवेयरनेस की तरफ जो है वो लिया जाएगा। इसी के साथ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू हैव द करेज टू लीव व्हाट यू आर डूइंग एंड टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू लाइफ। क्योंकि अगर आप अपना एक इतने समय से अगर आप किसी एक्ट में इन्वॉल्व हैं एंड यू हैव टू लीव दैट एंड मूव टूवर्ड्स अ डिफरेंट अप्रोच, तो उसके लिए आपको करेज भी चाहिए। सो दिस काउंसलिंग इज़ गोइंग टू हेल्प डेस्टिट्यूट पीपल हु आर लैक ऑफ मनी, जो बहुत देर से डिप्राइव्ड हैं अपने राइट्स के साथ, अपने बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक एजुकेशन, उन सब से डिप्राइव्ड है। तो उनको एक करेज भी प्रोवाइड करेगा दैट दे कैन लीव देयर ओल्ड लाइफ एंड मूव टूवर्ड्स अ न्यू लाइफ। सो दिस योर Smile 75 initiative, it is a great initiative by the government, और this is going to move towards आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्योंकि ये तभी हम लोग इस उत्सव को मना सकते हैं, वी कैन मेक दिस उत्सव एज अ महोत्सव, अगर हमारे यहाँ पे जो लास्ट माइल जो है, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट जो है, उनको भी जो है वो अपने राइट्स के बारे में पता चले। सो दिस Smile 75 initiative which is under this ongoing Smile project is going to be helpful for those people. I hope this lecture was helpful to you, and people who have not yet subscribed to the channel, do not forget to like, share and subscribe, and thank you, and I will see you in the next lecture. Thank you and have a nice day.